मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ का राठौड़ वंश वर्तमान के 10 जिलों में फैला हुआ था। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, बाड़मेर, पाली, नागौर, डीडवाना, सांचौर और जालौर। मारवाड़ का रामायण में प्राचीन नाम मरुकांतार प्राप्त होता है। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ मत हैं, जैसे राज रत्नाकर और भाटों की पोथी के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान हैं। राठौड़ महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीर्ष पर स्थित चंद्रमा से हुई है। दयालदास श्री ख्यात के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी हैं और वह भलराव की संतान हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ कन्नौज के मूल निवासी हैं और वह जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं। मुहुणों नैणसी के अनुसार राठौड़ कन्नौज से मारवाड़ आए, जिसका समर्थन कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। हॉर्नली के अनुसार राठौड़ बदायूं से मारवाड़ आए, जिसका समर्थन जीएच ओझा ने किया है। राठौड़ों में पहला व्यक्ति आता है राव सिंहा। यह 1243 में पाली के आसपास राठौड़ वंश की नींव रखते हैं और खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। यह पार्वती सोलंकी से विवाह करते हैं और इनका पुत्र आस्थान होता है। इनके समय में ही 1273 में लाख झमर का युद्ध होता है धौला चतरा पाली में। यह राव सिंहा और मुस्लिमों के बीच होता है, जिसमें राव सिंहा मारे जाते हैं। इनकी छतरी, राव सिंहा की छतरी बिट्टू गांव पाली में बनी हुई है। सिया के बाद आते हैं राव आस्थान। यह कुंदोज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाते हैं और खेड़ बाड़मेर पर पुनः अधिकार करते हैं। इनके समय में ही 1291 में जलालुद्दीन खिलजी पाली पर आक्रमण करता है। आस्थान के बाद आते हैं राव दुहड़। यह कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को मारवाड़ लाते हैं और नगाड़ा गांव बाड़मेर में मंदिर बनवाते हैं। इनके अन्य नाम हैं राठेश्वरी माता और पंखिनी माता। इन्हें वर्तमान में नागड़ेची माता के नाम से भी जाना जाता है। यह राठौड़ों की कुल देवी हैं। इन माता के मंदिर में नीम और नाग को पवित्र माना जाता है। यह एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। इनके राव दुहड़ के बाद आते हैं राव मल्लीनाथ। इनके पिता का नाम सलखाजी, माता का नाम जीणा दे, पत्नी का नाम रूपा दे और गुरु का नाम उगम सिंह भाटी। और इनके 4 उपनाम हैं, जैसे त्रात, सिद्ध पुरुष, मालानी का धनी और चेचक व बोदरी रोग निवारक देवता। इनके भाई हैं बीरम देव, इनका पुत्र है जगमाल और इनका भतीजा है राव चूड़ा। राव मल्लीनाथ 1378 में मालवा के निजामुद्दीन को और दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को परास्त करते हैं। इनका मंदिर मालाजाल गांव तिलवाड़ा बालोतरा में बना हुआ है तथा यहीं पर इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इनकी समाधि तिलवाड़ा बालोतरा में बनी हुई है। मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बालोतरा बाड़मेर को मालानी कहा जाता है। मल्लीनाथ जी के बाद आते हैं राव चूड़ा। इनकी 2 पत्नी होती हैं, किशोर कंवर और चांद कंवर। चांद कंवर चांद बावड़ी का निर्माण कराती हैं, जो जोधपुर में स्थित है। इनके 2 बेटे होते हैं, राव रणमल और राव काना। राव रणमल बड़ा होता है, लेकिन फिर भी यह राव काना को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। इनकी एक बेटी होती है हंसाबाई, जिसका विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से होता है। राव चूड़ासर नगर और चूड़ासर तालाब का निर्माण कराते हैं नागौर में। यह मंडौर को अपनी राजधानी बनाते हैं और मारवाड़ में सामंती व्यवस्था और जागीरी व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। मंडौर के अंतिम प्रत्यार शासक थे इंदा, जिनकी सहायता राव चूड़ा करते हैं मंडौर को मुस्लिमों से जीतने में। इसलिए इंदा प्रत्यार
अपनी बेटी का विवाह इनसे कर देते हैं। राव चूड़ा के बाद आते हैं राव रणमल। यह दो मेवाड़ी शासकों के संरक्षक रहते हैं, मोकल और कुंभा। इनका पुत्र होता है जोधा, और इनकी मृत्यु भारमली के द्वारा जहर देने से हो जाती है। इनके बाद आते हैं राव जोधा। यह मेहरारगढ़ में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण कराते हैं और मारवाड़ में पुनः जागीरी व्यवस्था और या सामंती व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। इनकी पत्नी होती है जसमा दे, जो रानीसर तालाब का निर्माण कराती हैं जोधपुर में। इनके 5 बेटे होते हैं, सातल, सूजा, बीरम, दूधा और बीका। इनका 5वां बेटा बीका होता है, वह 1465 में कोड़म देसर जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखते हैं और कोड़म देसर को अपनी राजधानी बनाते हैं। इनके बाद आते हैं राव सातल। राव सातल के समय अजमेर का मल्लू खां मेड़ता पर आक्रमण करता है और राव सातल के भाई बीरमदेव को बंदी बना लेता है, जिसके बदले में राव सातल अजमेर पर आक्रमण करते हैं और मल्लू खां की बेटी गुंदोली का अपहरण कर लेते हैं, जिसके बदले में मल्लू खां अपने सेनापति घुड़ले खां को अपनी बेटी को रिहा कराने के लिए भेजता है, तथा घुड़ले खां पीपाण गांव में 140 कन्याओं का अपहरण कर लेता है, जिस कारण राव सातल और घुड़ले खां में एक युद्ध होता है, कौसाना का युद्ध 1492 में, जिसमें राव सातल जीतते हैं और घुड़ले खां मारा जाता है। इसलिए राव सातल की याद में घुड़ला नृत्य किया जाता है। यह चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। इस घुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायन संसदा बोरंदा जोधपुर ने दिया। इस संस्था की स्थापना 1959-60 में कोमल कोठारी द्वारा की गई, जिनके सहयोगी थे देवीलाल सामर और विजयदान देथा। इनके बाद आते हैं देवीलाल सामर ने 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की, जिसने कठपुतली नृत्य को संरक्षण दिया। राव सातल के बाद आते हैं राव सूजा। राव सूजा और राव बीका में राठौड़ी चिन्हों को लेकर विवाद हो जाता है, जिस विवाद को रानी जसमा दे द्वारा शांत किया जाता है। इनके बाद आते हैं राव गंगा 1515 से 1531। राव गंगा